स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th। इसके हम पहले ही 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, जहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन नंबर 9 से, और नीचे के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं 9 टू लेकर 15 तक, ये सब आपके बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं मोस्टली। तो चलिए आज शुरू करते हैं इन्हें। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्या गिवन है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यानी कि एक बिल्डिंग है, उसके ठीक सामने एक टावर है। टावर के बॉटम पॉइंट से अगर हम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है? 30। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब आपने बिल्डिंग को देखा कहाँ से? टावर के बॉटम से, तो कितना एंगल बना? 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी दे रखी है? 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की हाइट आपको बतानी है। एक रफली आपको मैं फिगर बना के दिखाता हूँ, फिर कंप्लीट बनाएंगे। मान लीजिए एक साइड में आपका बिल्डिंग है और दूसरी साइड में क्या है? टावर। अब बिल्डिंग की लेंथ और टावर की लेंथ दोनों अलग अलग हैं। किसे बड़ा दिखाना है, किसे छोटा दिखाना है, वो डिसाइड होगा एलिवेशन एंगल से। देखिए, मान लीजिए बिल्डिंग को जब हम टावर से देखेंगे तो एंगल कितना है? 30। और जब बिल्डिंग से टावर को देख रहे हैं तो कितना है? 60। जिसके लिए एलिवेशन एंगल ज़्यादा होता है, यानी कि बिल्डिंग से टावर की ओर देखने पर एंगल आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो टावर की हाइट ज़्यादा है और बिल्डिंग की कम। यानी कि जो स्ट्रक्चर हाई होगी उसके लिए एंगल भी ज़्यादा होगा, और जो स्ट्रक्चर आपकी शॉर्ट होगी उसके लिए एलिवेशन एंगल भी कम होगा। ठीक है, तो ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये कब मिला? जब आपने बिल्डिंग के बॉटम पॉइंट से किसे देखा? टावर के टॉप को। और जब आप टावर के बॉटम से किसे देख रहे हैं? बिल्डिंग के टॉप को। तो एंगल कितना मिल रहा है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है हाइट प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन एंगल। बिल्डिंग का एलिवेशन कम है 30 डिग्री, और टावर का एलिवेशन एंगल ज़्यादा है, तो इसकी टावर की हाइट ज़्यादा होगी। तो अब इसकी एक सही फिगर बना लेते हैं। देखिए, ये हो गया, ये तो हो गई बिल्डिंग, और ये हो गया टावर। और टावर जो है टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या है? लिख भी लेते हैं, टावर। तो जब हम बिल्डिंग के बॉटम पॉइंट यानी कि इस वाले पॉइंट से टावर के टॉप को देखेंगे तो एंगल कितना मिलेगा? 60 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री का है। और जब हम यहाँ से देख रहे हैं टावर के बॉटम पॉइंट से किसे? बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल कितना मिल रहा है?
30 डिग्री। ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी कि ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन सब की मार्किंग कर लेते हैं। देखिए, ए यहाँ पर हो गया, बी यहाँ पर हो गया, सी, और यहाँ पर हो गया डी। ठीक है, सभी मार्किंग हो गई। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बिल्डिंग की हाइट को निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो ये बेस का काम करेगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में tan का रिलेशन होगा। और जब हम ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 50 मीटर, और बेस आप यहाँ से निकाल लेंगे। इसी बेस का इस्तेमाल यूज़ हम बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर है, और बेस फाइंड आउट कर लेंगे tan का रेशो लगा के। ए बी सी में एंगल कितना है 60, tan 60 इजकल टू ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। tan 60 √3, ए बी की वैल्यू 50 है, बी सी फाइंड आउट करना है। बी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 50 अपॉन √3 मीटर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब कौन सा ट्रायंगल लेना है? ये वाला डी सी बी। ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल डी सी पी। अभी जो डी सी पी है इसमें एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो tan 30 इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 के ठीक सामने क्या है सी डी, परपेंडिकुलर है, और बेस कितना है बी सी। tan 30 1/√3, सी डी फाइंड आउट करना है, और बी सी गिवन है कितना 50/√3। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल मिस हो गई है। आप स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना भी है कि कौन सी चीज़ क्या है, तो उसे मैं लास्ट में लिख दूंगा, आप उसे ऊपर ऐड कर लेंगे। या एक काम कर लेते हैं, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू सी डी, एंड हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी कौन सी है ए बी, इज इक्वल टू 50 मीटर। चलिए, इनिशियल एडिशन जो सॉरी इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने ऐड कर दी। इसी में अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर जो है सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा ब्रैकेट इधर जाएगा, सी डी कितना हो गया 50/√3, और ये वाली वैल्यू अपॉन में है √3, ये यहाँ आएगी। तो सी डी कितना हो गया 50/3 मीटर, और सी डी ही क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग।
देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 50/3 मीटर। या फिर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कितनी बार टेबल चलेगा 50 पर 3 का 16 टाइम, और कितना रिमाइंडर होगा आपका 2, यानी कि 16 होल 2/3 मीटर भी इसका आंसर हो जाएगा। जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं आप। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं और सेम हाइट के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, दोनों अपोजिट रखे हुए हैं। जैसे अभी क्वेश्चन में था ना, एक साइड में बिल्डिंग एक साइड में टावर, सेम यही कंडीशन है, बस दोनों की हाइट अब की बार सेम रखेंगे। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, रोड के दोनों तरफ हैं, और रोड कितनी चौड़ी है 80 मीटर की है, 80 मीटर। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। उस पॉइंट से दोनों के अगर टॉप को देखें तो एक बार एलिवेशन एंगल 60 बनता है और एक 30 बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एक तुम हाइट निकालनी है पोल की, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और उस पॉइंट से दोनों पोल के बीच में कितना गैप होगा, कितनी डिस्टेंस होगी, ये फाइंड आउट करेंगे। चलिए फिगर बना लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट था, और ये वाला भी। अब ये मान के चले सारे ही इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग के 2-3 थोड़े से इजी हैं, वो हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए, ये तो मोस्टली 3 मार्क्स में ही आएंगे, नीचे के जितने भी क्वेश्चन हैं। देखिए, ये मान लो आपने 2 पोल ले लिए, एक हो गया ए बी और एक हो गया, एक काम कर लेते हैं, एक हो गया सी डी। 2 पोल हो गए, और यहाँ पर कोई आप पॉइंट आपने ले लिया, इस जगह पर ये कोई पॉइंट है जो रोड पर है। रोड कितनी है चौड़ी, बी डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करके बता देता हूँ। ये जो रोड है ये 80 मीटर, हाँ 80 मीटर ही है, 80 मीटर विड्थ है इसकी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर हम ई ले लेते हैं इस पॉइंट को, ये हो गया, ठीक है। इस पॉइंट ई से अगर टॉप को देखें दोनों साइड, कितने कितने एंगल बन रहे हैं, एक साइड तो बना 60 डिग्री और दूसरी साइड बनेगा 30 डिग्री, ठीक। मान लें कि जो हाइट है दोनों पोल की वो कितनी है h, ये दोनों साइड में कितनी वैल्यू है, h वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने ड्रॉ कर ली, अब उसके बारे में लिखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आप लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h,
tower is shown by AB and CD। टावर के बारे में डिटेल हो गई। और जो आपकी रोड है, ठीक है, विड्थ ऑफ रोड यानी कि BD वो कितना है 80 मीटर। लेट E इज एनी पॉइंट फ्रॉम विच elevation angle of top of towers are 60 degree and 30 degree रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। पोल की हाइट बता दी, दोनों HH हैं और ABCD से शो कर रखे हैं। BD रोड की टोटल विड्थ है 80 मीटर की है। रोड पर ही कोई पॉइंट E है जिससे एलिवेशन एंगल टॉप का, इसका और इसका कितना दे रखा है 60 और 30 डिग्री। सब चीज़ें आपको गिवन हो गई। क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एक तो फाइंड करना है H और एक फाइंड करना है BE और एक फाइंड करना है ED। ये पूछा है ना पॉइंट दोनों टावर से कितनी कितनी दूरी पर होगा, तो BE ED और H, ये आपको तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये लिखना नहीं है, बस आपके लिए था, जिससे आपको पता चलता रहे। देखो कुछ देर के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये वाली जो वैल्यू है इसे क्या मार्क कर लेते हैं x। तो ये वाला जो पार्ट है ED ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x, यहाँ से लेकर यहाँ तक। भाई टोटल तो 80 है, 80 के दो पार्ट कर लिए, एक आपने x कर लिया और जो बाकी बचा वो कितना हो जाएगा 80 माइनस x, तो दूसरी साइड में 80 माइनस x मार्क कर लिया। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में देखो हाइट और बेस, वही रूल लगाना है 10 का। पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये इधर वाला CDE, इन ट्रायंगल CDE। तो इस वाले ट्रायंगल में tan 30 इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि CD अपॉन ED 1/√3 इजकल टू CD की वैल्यू कितनी है H और ED की वैल्यू कितनी है 80 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से H कितना हो गया 80 माइनस x अपॉन √3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसे इधर भेज दिया। अब दूसरे ट्रायंगल में देख लेते हैं। इन ट्रायंगल, अब की बार कौन सा ट्रायंगल लेना है, इधर से ये वाला ABE। अब की बार tan 60 लगाएंगे। tan 60 इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB है और बेस कितना है BE। tan 60 की वैल्यू √3, AB कितना है, दोनों की हाइट सेम थी H और बेस BE कितना है x। यहाँ से H कितना हो गया √3x, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाली वैल्यू भी H है और ये वाली वैल्यू भी H है, दोनों इक्वल रख लें।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसके 80 माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री इजकल टू रूट थ्री एक्स। ये रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स और रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री इंटू एक्स। 80 माइनस एक्स इजकल टू 3x, एक्स इधर प्लस हो जाएगा तो 80 इजकल टू कितना हो गया 4x। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 80 अपॉन 4 यानी कि 20 मीटर। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या फाइंड आउट हो गया एक्स क्या मान रखा था आपने, ये माना था B2E, BE की वैल्यू पता चल गई और 80 में से 20 माइनस करेंगे तो ED भी पता चल गया, यानी कि दोनों साइड पता चल गई। इधर आपका 20 मीटर है यहाँ पर और इधर की साइड में कितना है 80 में से 20 गए 60, तो BE भी हो गया और ED भी हो गया। लिख लेते हैं देयरफॉर BE बराबर x इजकल टू 20 मीटर देयरफॉर BE इजकल टू x कितना है 20 मीटर और ED कितना था 80 माइनस एक्स 80 माइनस 20 कितना हो गया 60 मीटर। अभी h रह रहा है, देखिए अभी ये जो है ना x की वैल्यू कहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा h। हाइट ऑफ टावर h इजकल टू कितना था √3x, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, x कितना है 20, ये हो गई 20√3 मीटर। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, अब की बार फिगर साथ में दे रखी है, ये फिगर है। फिगर में समझा देता हूँ, पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लें। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल, कैनाल की साइड में एक आपका टावर टीवी टावर है, ये टावर दे रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of canal. देखिए कैनाल जो है ना आपकी ये है, ठीक है, ये आपका लैंड पोर्शन है, यानी कि इस कैनाल का जो किनारा है बैंक है वो क्या है पॉइंट सी पर है, यहाँ पर एक पॉइंट है और इससे 20 मीटर की डिस्टेंस पर अब ये जो लैंड एरिया है यहाँ पर एक पॉइंट क्या है टी। अभी जो बैंक है कैनाल बैंक है यानी कि एट पॉइंट सी कितना एंगल है 60 डिग्री और जो 20 मीटर दूर पॉइंट है उस पर एंगल कितना है 30 डिग्री। क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि एक तो ये वाली वैल्यू निकालनी है h और एक क्या फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल कितना है, ये वाली वैल्यू है BC। दो चीज़ें आपको निकालनी है, ये और ये।
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यही फिगर यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे, बस थोड़े से सिंपलेस्ट वे में करेंगे। और टावर कितना है ए बी, कैनाल कितनी है, कितनी चौड़ी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गई बी सी। और 20 मीटर दूर पॉइंट सी से एक अलग अलग पॉइंट है पॉइंट डी। इनके लिए एलिवेशन एंगल कितने दे रखे हैं। एट पॉइंट सी एलिवेशन एंगल 60 है और एट पॉइंट डी एलिवेशन एंगल कितना है 30 है। किसको, जब आप टॉप को देख रहे हैं टावर के। एक चीज़ ध्यान रखना, आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट से दूर होंगे एलिवेशन एंगल उतना ही कम हो जाएगा। देखो ये पॉइंट ज़्यादा दूर है, इतना गैप है तो एंगल 30 डिग्री है, और ये वाला जो पॉइंट सी है ये सिर्फ इतनी दूर है तो इसके लिए एंगल कितना है 60 डिग्री है। आप जितना ज़्यादा पास आएंगे एंगल इंक्रीज होगा, और जितना ज़्यादा आप इस ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे आपका आपका जो एंगल है एलिवेशन वो डिक्रीज होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी, यही लिख लेते हैं, एंड लेट विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू कितनी है बी सी। हियर सी एंड डी आर 2 points from which elevation angles are, सी से कितना था 60 और डी से कितना है 30 रेस्पेक्टिवली। इन्फॉर्मेशन हो गई सब, आगे करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और एक तो आपको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। चलिए इसे ए बी को कुछ देर के लिए मैं क्या मान लेता हूँ एच, और इसे कुछ देर के लिए क्या मान लेता हूँ एक्स। तो इसे मैं मार्क कर रहा हूँ फिगर में। देखो इसे मार्क कर लिया कुछ देर के लिए एक्स, और इसे मार्क कर लिया एच। पहले कौन सा ट्रायंगल लेना है, ये वाला, इन ट्रायंगल ए बी सी। वैसे तो आप कोई सा ट्रायंगल ले सकते हैं कभी भी, लेकिन यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी से। 1060 क्योंकि एंगल दे रखा है, और रेशो किस में चाहिए परपेंडिकुलर में और बेस में। तो 1060 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। 1060 हो गया आपका √3।
ए बी कितना है एच और बी सी कितना है एक्स, एक्स उधर जाएगा तो एच की वैल्यू कितनी हो गई √3x। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और इन ट्रायंगल, अब की बार बड़े वाला ट्रायंगल लेना है। कौन सा? ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो इसमें एक नाम क्या हो जाएगा ABD और एंगल कितना है 30। तो tan 30 इजकल टू परपेंडिकुलर वही रहेगा ये वाला AB और बेस कितना हो जाएगा ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक BD। tan 30 कितना है 1/√3। AB की वैल्यू कितनी है h और BD टोटल कितना है, ये इधर 20 और इधर x है, यानी कि x + 20। यहाँ से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इधर आ जाएगा तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी x + 20/√3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ देखेंगे ये भी h है और ये भी h है, दोनों को इक्वल कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि √3x इजकल टू कितना हो गया x + 20/√3। √3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा √3 × √3x इजकल टू x + 20। 3x इजकल टू x + 20, x इधर माइनस हो जाएगा 2x इजकल टू 20। ये से 10 टाइम्स कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। देखिए x ही आपका क्या था विड्थ थी क्या, तो आपने यहाँ पे विड्थ फाइंड आउट कर दी। देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल x इजकल टू 10 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। एक आपको h निकालना था, h क्या था यहाँ पे देख लो, ये रहा था √3x। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हाइट ऑफ टावर h √3x। तो h कितना आ गया √3x कितना है 10, यानी कि 10√3 मीटर। ये भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या गिवन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, हाइट कितनी है 7 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि बिल्डिंग से, यानी कि आप बिल्डिंग के टॉप पर हैं और सामने टावर को देख रहे हैं, टावर उससे भी ज़्यादा ऊंचा है और एलिवेशन एंगल कितना है टावर के टॉप का 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45। अब यानी कि टावर के बॉटम पॉइंट को देखेंगे तो नीचे की ओर देखना पड़ेगा, डिप्रेशन एंगल कितना है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है। चलिए फिगर बना लेते हैं एक। ये था क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12।
देखिए ये तो हो गया टावर और ये हो गई बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट को कम रखना है। अरे सीधी बिल्डिंग ड्रॉ करनी है। हो गई। तो जब हम यहाँ पर हैं और टॉप को देख रहे हैं किसके, टावर के, यानी कि इसे, तो एंगल कितना है 60 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री ये वाला है 60 डिग्री। ठीक है। और जब हम इस वाले पॉइंट से टावर के बॉटम को देख रहे हैं तो डिप्रेशन एंगल कितना मिल रहा है, कितना दे रखा है देख लेते हैं एक बार। 45 डिग्री ये दे रखा है यहाँ पर, ये रहा, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है। और अब मार्क कर लेते हैं। मान लो ये जो टावर है ये क्या है, ए बी। ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसे भी मार्क कर लेते हैं ए बी सी, और इसे मार्क कर लेते हैं डी। ठीक है। और इसे भी फिर छोड़ते नहीं है, इसे भी मार्क कर लेंगे। एक काम करते हैं, डी को यहाँ रखते हैं और यहाँ पर रखेंगे E। चलिए सब चीज़ मार्क हो गई। इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। देखिए बिल्डिंग जो है उसकी हाइट भी दे रखी है 7 मीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर वाला पार्ट निकालना है बस, और उसे किस में ऐड कर देना है, 7 में। टावर की टोटल हाइट आपको फाइंड आउट हो जाएगी। लेट हाइट ऑफ टावर ए बी। हाइट ऑफ बिल्डिंग डी ई कितनी दे रखी है, 7 मीटर। देयरफॉर जितना डी ई है उतना ही सी बी होगा। सी बी भी कितना हो गया, 7 मीटर। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। लेट बी ई इज इक्वल टू, कुछ देर के लिए क्या रख लें, एक्स। अब ये एक्स है तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है, डी सी के, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स हो जाएगा, यानी कि ये इसके इक्वल है। देखिए ये वाली वैल्यू इसके इक्वल और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल। ये एक आपका रेक्टेंगल है इसीलिए अपोजिट साइड आपकी इक्वल हो गई। तो आप लिख सकते हैं बी ई इज इक्वल टू एक्स है और ये भी किसके इक्वल होगा, सी डी के। ये इसके इक्वल हो गया, सी डी बी ई के इक्वल है और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। अभी एक चीज़ और रह गई, देखो ये वाला एंगल 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल।
ठीक है, ये आपका जिगजैग बन रहा है ना इस तरह से, ये वाला एंगल इसके इक्वल है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, हमें ये वाली वैल्यू AC फाइंड आउट करनी है। जब आप AC फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए आपको ये वाली वैल्यू चाहिएगी, ठीक है, और यहाँ पे रिलेशन लगेगा 10 का, और ये वैल्यू जब मिलेगी जब आप इस वाले ट्रायंगल में वर्क करेंगे, ठीक। तो इन ट्रायंगल कौन से वाला, ये वाला DE DEB, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर और बेस का रेशो है, तो 10 लगा दें। 10 45 इजकल टू परपेंडिकुलर यानी कि DE, बेस कितना है BE, 10 45 1, DE कितना है 7, BE फाइंड आउट करना है, BE भी कितना हो गया 7 मीटर, ये कितना हो गया 7, तो ये वाली वैल्यू भी CD भी कितना हो गया 7। अब ऊपर वाले ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला, इन ट्रायंगल ACD, टेन 60 इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AC अपॉन CD √3, AC फाइंड आउट करना है और CD अभी निकाला था कितना हो गया 7, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई 7√3 मीटर। अब आप देखेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है AC निकाल ली और ये दे रखा है, इन दोनों को ऐड कर दो, इसे और इसे, तो आपको क्या मिल जाएगा AB। Therefore हाइट ऑफ टावर इजकल टू AB, वो कितना था AC प्लस CD, तो AB इजकल टू AC यहाँ पर है और CD यहाँ पर है, 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन, √3 प्लस 1, इतने मीटर। भाई क्वेश्चन करने के बाद में यूनिट ज़रूर लिख लेना। पता चला सब काम कर लिया और एक छोटी सी माइनर मिस्टेक की वजह से नंबर डिडक्ट हो गए। तो इस तरह आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी साइड जा रही है, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा और बाकी के ये जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और मैं ट्राई करूँगा बहुत जल्दी ही इसे इसका जो 4th पार्ट है वो अपलोड कर दूँ, जिससे कि ये टॉपिक है ना जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं पहले भी कह रहा था कि मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में इसे कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये अभी लगभग मान के चलें 45 मिनट्स की हो चुकी है वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर को जल्दी ही फिनिश। तब तक के लिए गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।